हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रोहित प्रताप सिंह। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास से स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर का सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग 4 क्लास देख चुके हैं। उसमें हम लोग कुछ देखे थे, पहले नंबर के बारे में देखे थे, फिर इमेजिनरी यूनिट के बारे में देखे थे, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखे थे, फिर उसके कुछ फैक्ट देखे थे कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कि आज उसी फैक्ट को आज कंटिन्यू करेंगे, जानेंगे क्या है। छोटा छोटा फैक्ट है बट देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से फैक्ट आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए यहाँ पर हम टॉपिक डाल दें कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसी के फैक्ट को हम लोग आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे अगर समझ में आए क्लास, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह कर दीजिएगा। तो देखिए, हमारा फैक्ट नंबर कल तो जितना हुआ था उसके हम आगे करते हैं, नंबर नहीं डालते हैं, ठीक है। यहाँ फैक्ट नंबर हम डाल देते हैं, नंबर नहीं डालेंगे। कल कितना हुआ था हमको मालूम नहीं है, पता नहीं है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिखते हैं, इफ़ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन इट इज एक्सप्रेस्ड इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। यानी कि हमारा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, मतलब कि हमारा यहाँ पर जितना कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि विस्तृत रूप से उसको लिख सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, समझिए। जैसे हमारा हो गया z इज इक्वल टू दे दिया 3+4 आयोटा, दे दिया 3+4 आयोटा। तो हम लोग कल क्या देखे थे कि इतने को हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 3 हो गया, तो इसका ऑर्डर पेयर फॉर्म हमारा क्या होगा, 3,4 होगा ना। एक्स के जगह पर रियल पार्ट के जगह पर 3 है, और वाई की जगह इमेजिनरी पार्ट की जगह पर 4 है। तो ये हमारा होता है रियल पार्ट, और ये हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट। तो ये रियल पार्ट जो एक्स होता है वो हमारा क्या होता है, देखिए ये 3 हो गया, ये 3 पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव एक्सिस हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। तो ये हमारा 3 मान लीजिए, यहाँ पर ऐसे डेमो डाल देते हैं, नापिएगा तो कुछ अलग ही हो जाएगा। 3 यहाँ पर मान लीजिए, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो ये दोनों मिल के यहाँ पर आएगा, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट का हमारा नाम हो जाएगा 3,4। यही वाला बात हम यहाँ पर लिखे हैं कि इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन इट इज एक्सप्रेस्ड इन द एक्स वाई प्लेन। यानी कि जितना हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा उसको हम एक्स वाई प्लेन में, इसको 3-4 बुक बोलते हैं। एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, कोशियन प्लेन बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। इसका 4 ठो नाम है। तो ये हमारा हो गया। तो देखिए, इतना समझ में आया होगा, इतना दिया रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये एक्स वाला रियल पार्ट जो होगा वह एक्स एक्सिस को संबोधित करेगा, वाई वाला जेड एक्सिस को, वाई वाला वाई एक्सिस को संबोधित करेगा। तो हमारा हो जाएगा। देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें और थोड़ा एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, और एग्जांपल आप लोग देख लीजिए। जैसे मान लीजिए जेड इज इक्वल टू दे दिया 3-4 आयोटा, तो इसका ऑर्डर पेयर फॉर्म हो जाएगा 3-4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 3-4 हो जाएगा। तो इसको आप लोग कैसे लिखिएगा, ऐसे 3 यहाँ पर हो गया, और y-4, y नीचे होता है, तो मान लीजिए 4 यहाँ पर हो गया, इसको यहाँ पर ऐसे ले जाके मिलेगा। तो इस वाले पॉइंट का हमारा नाम क्या हो जाएगा, 3,-4। ऐसे यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लीजिए, z इज इक्वल टू 4-4 प्लस 5 आयोटा। तो इसको आप लोग कीजिएगा, तो देखिए -4, माइनस वाला पार्ट किधर है, एक्सिस का माइनस पार्ट इधर आता है, तो -4 मान लीजिए यहाँ पर हो गया, और वाई वाला पॉजिटिव है, तो y5 यहाँ पर हो गया। तो इस दोनों को मिलेगा तो यहाँ पर आकर मिल जाएगा। तो इस पॉइंट का हमारा नाम हो जाएगा -4 × 4,5। ये हमारा ऑर्डर पेयर फॉर्म हो गया। तो इतना समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। ये वाला नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए। और है
धीरे धीरे समझते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फैक्ट देखना बहुत ज़रूरी है, इसी में सारा राज छुपा रहता है क्वेश्चन बनाने का। ठीक है, तो देखिए ये फैक्ट हो गया था एक तो हमारा। और देखिए सेकंड नंबर देखते हैं। इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन रियल पार्ट x is lies on x axis and y is lies on y axis। ठीक है, ये आप ये वाला नोट हम लोग को आप वो पिछला नोट से पहले बता देना चाहिए था, क्योंकि इसके बाद वादा तो आप लोगों को बेहतर समझ में आता। बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी समझा देते हैं। देखिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कोई दे दिया, तो रियल पार्ट एक्स हमारा क्या है, एक्स ये वाला है। तो यहाँ पर हम लिखे हैं एक्स वाला जो रियल पार्ट है वो किस पर एक्सिस करेगा, एक्स एक्सिस पर एक्सिस करेगा, इस पर एक्सिस करेगा। और वाई एक्सिस पर कौन वाला एक्सिस करेगा, वाई वाला पार्ट रियल पार्ट। यहाँ पर इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी पार्ट डाल देंगे, ये वाला इस नंबर पे एक्सिस करेगा। तो यहाँ पर एग्जांपल हमारा हो जाएगा 2 + 3 आयोटा, ऐसे नहीं 2 + 3 आयोटा, इसमें z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, इसमें x बराबर है 2, y बराबर है 3। तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ऐसे आके मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2,3। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दे देगा 2 आयोटा, z इज इक्वल टू 2 आयोटा। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि रियल पार्ट x की जगह पर हमारा क्या है, 0 है। तो 0 ऐड कीजिए या सब्सट्रैक्ट कीजिए, कोई अंतर नहीं होता है। भाग दीजिएगा और मल्टीप्लाई कीजिएगा तब दिक्कत हो जाएगा, बट ऐड कीजिए या सब्सट्रैक्ट कीजिए, उससे कोई हमको अंतर नहीं है। तो 0 + 2 आयोटा है, तो ये आयोटा वाला 0,2 हो जाएगा। तो इसको ऐसे कीजिए, x की जगह पर 0 वाला यहीं पर रह जाएगा और y यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0,y, यानी कि y वाला पार्ट जो हमारा है, y वाला पार्ट इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा वो हमारा y एक्सिस पर लाई करेगा, और जो रियल पार्ट रहेगा x वाला पार्ट पर तो वो क्या होगा, x एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है, देखिए ये भी हो गया, समझ में आ गया। हम नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा देख रहे थे रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिकॉज एनीबडी मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप एंड वी आल्सो नो यू। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, 0 क्या है, प्योरली इमेजिनरी है या प्योरली रियल नंबर है, दोनों है। क्या है, दोनों है। 0 इज प्योरली इमेजिनरी एंड प्योरली रियल नंबर। 0 क्या है, 0 क्या है, पूर्णतः काल्पनिक है या पूर्णतः वास्तविक है। और या नहीं, और या का मतलब होता है अलग अलग, और का मतलब होता है जोड़। सेट थ्योरी आप जब पढ़िएगा तो या में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, यानी कि कोमा हो जाएगा। ये तो या तो ये होगा या तो ये होगा। और में मतलब, और का मतलब पढ़िएगा तो और में हो जाएगा यूनियन हो जाएगा। और का मतलब होता है जोड़, यानी कि ये भी होगा और ये भी होगा। और या में बहुत का अंतर होता है। और का मतलब होता है प्लस ऐड, यानी कि ये भी होगा वो भी होगा, दोनों होगा। या का मतलब होता है इंटरसेक्शन कोमा, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों नहीं होगा। तो समझ में आ गया, ये दोनों है। क्या है, दोनों है। ठीक है, जब पढ़ाएंगे सेट थ्योरी तो बताएंगे उसमें आप लोगों को। वीडियो अगर समझ में आ रहा होगा और क्लास समझ में आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर वगैरह कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। देखिए नेक्स्ट हमारा है, इफ z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 आर टू
कॉम्प्लेक्स नंबर देन देयर corresponding parts आर इक्वल। यानी कि 1 डाले हैं तो ये पहला हो गया, ये 2 डाले हैं तो दूसरा हो गया। इसमें पहला से ये नीचे में 1 2 डाल दिए हैं तो इसे घबराना आपको नहीं है। 1 डाल दिए यानी कि ये पहला है, ये 2 डाल दिए यानी कि दूसरा है। देखिए ये हमारा एगो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर हम क्या बोले हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि 2 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है नंबर। देन देयर कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स, कोरोस्पोंडिंग का मतलब क्या होता है, संगत होता है। मतलब इसका कोरोस्पोंडिंग पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर 2 इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर डाल लीजिएगा इक्वल। देन देयर कोरोस्पोंडिंग पार्ट आर इक्वल यानी कि 2 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, वो अगर इक्वल है तो उसका कोरोस्पोंडिंग पार्ट भी इक्वल हो गया। यानी कि हमारा दे दिया Z1 बराबर Z2 दे दिया, तो उसका रियल पार्ट Z1 का रियल पार्ट Z2 के रियल पार्ट से बराबर होगा। Z1 का इमेजिनरी पार्ट Z2 के इमेजिनरी पार्ट से बराबर होगा। तब कब, जब दोनों हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होगा Z1 और Z2 तब। तो यहाँ हम ऑलरेडी बोल चुके हैं क्या, Z1 एंड Z2 आर 2 इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर, देन देयर कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हमारा Z इज इक्वल टू Z2 हमारा ऑलरेडी दे दिया है, तो यहाँ पर इसके बदले हमारा हो जाएगा x1 बराबर x2, y1 बराबर y2। हमारा ये ऑलरेडी होता है, ठीक है। ये कैसे होता है इसको हम बता देते हैं, देख लीजिए थोड़ा सा प्रूवमेंट समझिए। मान लीजिए Z1 बराबर यहाँ पर हो गया x1 प्लस आयोटा y1, Z2 बराबर हो गया x2 प्लस आयोटा y2। ये दोनों आपस में बराबर है, Z1 Z2 आपस में क्या है, बराबर है। तो ये बराबर है तो ये भी तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 बराबर x2 प्लस आयोटा y2। इस रियल वाले पार्ट को इधर ला दीजिए तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2, और इसको इधर भेज दी तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। और दोनों में आयोटा है तो आयोटा यहाँ पर क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कॉमन ले लिए। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस नहीं इक्वल बराबर आयोटा का स्क्वायर इंटू y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये तो -1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, और ये माइनस रहेगा तो इधर आ जाए तो ये हो जाएगा प्लस x1 माइनस x2 का स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए ये निगेटिव इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ऐसा 2 नंबर बताइए जिसको जोड़ने से हमारा क्या होगा, जोड़ने से 0 हो जाएगा। निगेटिव नंबर नहीं लेना, पॉजिटिव लेना, ठीक है। तो वो होगा 0 0। कब, यहाँ पर भी 0 रखिएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इधर क्या है 0 है तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। -1 लीजिएगा तो -1 का स्क्वायर 1, और उधर भी -1 लीजिएगा तो -1 का स्क्वायर -1। तो 2 बराबर 0 बराबर होगा, नहीं होगा। इसका मतलब कि इसके जगह पर भी x माइनस 1 के होल स्क्वायर, x माइनस x2 का होल स्क्वायर कितने के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कितने के बराबर होना चाहिए, 0 के। तो x1 बराबर x माइनस x2 बराबर, ये इधर है, इधर चलेगा तो रूट हो जाएगा तो 0 0 रहता है। x1 बराबर x2 हमारा आ गया 1 2। ऐसे ही ये भी तो हमारा 0 होगा, तो y1 बराबर y2 हो गया। समझ में आया। यहाँ पर थोड़ा माइंड से सोचना है, अच्छा से थोड़ा डीप से यहाँ पर सोचना है, ठीक है। इस पर हम क्वेश्चन देते हैं तब क्लियर होगा अच्छा से, ठीक है। क्वेश्चन एक तो देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल,
जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड वन इज इक्वल टू एक्स, जेड टू इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। ठीक है, बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, देन फाइंड एक्स एंड वाई। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, यानी कि जेड1 क्या है जेड2 के बराबर है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर हो जाए, तो ये हो जाएगा 3 बराबर एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 4। कॉम्पिटेटिव में बहुत पूछता है, एक नंबर में ये पूछता है, बहुत पूछता है। और यहाँ पर एक आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं, जेड1 इज इक्वल टू 3x + 4y प्लस आयोटा 5x - 6y। जेड2 दे देते हैं 12 + 15 आयोटा। इफ बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, देन फाइंड एक्स एंड वाई, यानी कि दोनों उसमें क्या है बराबर है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर। यहाँ पर ये नहीं देखना है कि एक्स इसमें तो ये हमारा रियल हो जाएगा, ये हमारा इमेजिनरी, ऐसा नहीं है। आयोटा देखना है, जिसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई में होगा वो वाला हमारा क्या होगा, इमेजिनरी होगा, जिसके साथ नहीं वो हमारा क्या होगा, रियल होगा। तो ये 3x + 4y क्या है, हमारा रियल है, तो 3x + 4y बराबर 12 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, और 5x - 6 बराबर कितना हो जाएगा, 15। इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन करके बना लीजिएगा। 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, बहुत सारा रेशियो मेथड पढ़े होंगे, क्रॉस डिवीज़न तो बहुत सारा है पढ़े होंगे, उसको उसी मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर समझ में आया होगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हमारे साथ जुड़ने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।